हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भैया सुबह की शुरुआत हो रही है 4 बजे से। तो मम्मी ने कर दी पूरे घर की साफ़ सफाई और मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे सुबह सुबह। तो आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी आप लोगों को पता चल जाएगा बस थोड़ी ही देर में। तो पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी थी, बखत उठ चुके थे। जब तक मम्मी ने साफ़ सफाई की, भाभी ने बना दी थी चाय। तो सबने ले ली है भाई चाय। तो मैं भी फटाफट पी लेती हूँ चाय और फिर बच्चों को भी उठा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को आज निकलना है भाई। आज है अमावस्या। तो सबसे पहले सबके लिए बनेगी चाय और सिर्फ चाय पीकर ही हम लोग जाएँगे, बाकी कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाएँगे हम लोग। उसके बाद फिर मम्मी यहाँ पे लग गई थी, मतलब जो सामान रखना था थोड़ा-थोड़ा सा वो, और मम्मी ने गैस वगैरह सब साफ़, वही मम्मी करती उठते ही, तो मम्मी ने गैस वगैरह सब साफ़ कर दी थी और भाभी उधर सामान रखने में लगी हुई थी। तो भाई सारा सामान पैक हो चुका है और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को बस अभी पता चल जाएगा जस्ट मिनट में। तो मैंने यहाँ पे पैकिंग कर ली थी और मैंने सारा सामान यहाँ पे रख लिया है, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हो गाड़ी में सारा सामान पैक हो चुका है। तो भाई मैं, मम्मी और वहाँ से भी वो दोनों आ गए थे, यानी कि भैया भी आ गए थे, देवर मेरे, और उधर से हस्बैंड आ गए थे। यहाँ से भाभी, मैं, मम्मी। तो भाई हम सब लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली और हम सब लोग अब निकल चुके हैं अपने घर से। तो भाई हम आज कहाँ जा रहे हैं भाई, हम जा रहे हैं आज गंगा जी नहाने। तो भाई आज है अमावस्या, तो हम लोग अपने देवताओं के नाम के अमावस नहाने जा रहे हैं। तो सबको लेके हम लोग चल दिए थे घर से, सुबह बखत निकले थे क्योंकि जल्दी जल्दी जाएंगे। तो फिर वहाँ पे स्नान करने के बाद घर पे आके भी हम लोगों को पूजा वगैरह करनी है, खाना वगैरह सब निकालना है। तो भाई हम लोग चल दिए थे। अभी हम लोग बस अपने गाँव से बाहर निकलने ही वाले हैं जस्ट थोड़ी देर में। तो भाई यहाँ से हम निकल चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं मेन रास्ते पे, यानी कि हम, और सभी गाड़ी में भाई अपनी बातें बातें चल रही थी, सब बातें कर रहे थे, बच्चे भी थे साथ में और हम भी थे। तो फुल मस्ती चल रही थी। काफ़ी दिन के बाद सबके साथ में ट्रिप बनी है, तो जो कि हम सभी लोग साथ में जा रहे हैं काफ़ी सालों के बाद। 2 साल बाद तो जा ही रहे हैं, क्योंकि पहले तो गए नहीं थे और अभी बहुत दिनों के बाद अभी आपको बैक टू बैक बहुत सारी मिलेंगी ट्रिप देखने के लिए। तो भाई यहाँ पे हो, बेटी सो गई थी और ये चला रहे थे गाड़ी, भतीजी भी सो गई थी और हिमांशु थी अपनी चाचू की गोदी में। तो भाई वो थी चाचू के साथ और दर्शित मेरे पास बैठा हुआ था। तो यहाँ पे हम टोल पे रुक गए थे। कभी कभी लाइन इतनी लग जाती है टोल पे कि भाई समझ में नहीं आता है कि फास्टैग के बाद भी इतनी देर क्यों लगा देते हैं लोग बाग, कभी कभी बहसबाजी होती रहती है। तो भाई यही रहता है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं भाई यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर। तो हम आए थे यहाँ पे गढ़मुक्तेश्वर में गंगा जी नहाने के लिए। तो भीड़ आप लोग देख ही सकते हैं, अमावस का दिन था तो भाई भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। और कुछ जहाँ से हम पहली बार रास्ते में गए थे वो वाला रास्ता अब की बार पता नहीं क्यों बंद भी कर दिया, तो दूसरा वाला रास्ता चालू था, ये वाला बंद कर दिया था। समझ में नहीं आया कि आखिर क्यों बंद करा, क्या चक्कर है इसका, पता ही नहीं। और यहाँ पे बंदर आप लोग देख ही सकते हैं भाई, इनसे बच के निकलना बहुत मुश्किल है। मम्मी कह रही थी फ़ोन को दुबका ले भाई, वरना तेरे फ़ोन को उठा के लेके चले जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, फ़ोन को बचा ले सबसे पहले। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे घाट पे और आप लोग यहाँ भीड़ देख सकते हो। ये शुरुआत थी इधर की साइड से, इधर तो फिर भी बहुत कम भीड़ थी। आप लोगों को दूसरी साइड का नज़ारा दिखाऊंगी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। सबसे पहले हमने भाई मम्मी को और प्राची को भेज दिया था, तो वो दोनों चली गई थी नहाने के लिए। मम्मी आ चुकी थी और भाभी अभी भी उसी में ही थी भाई, डुबकी लगा रही थी, उसका तो मन ही नहीं हो रहा था बाहर आने का। उसके बाद फिर नहलाए हैं बच्चे और फिर चले गए मैं और मेरे हस्बैंड। तो भाई मेरे को इतना डर लग रहा था और मेरे को ये था कि भाई गहरी ना वो खींच रहे थे, मैंने कहा रुक जाओ मैं गिर जाऊंगी, रुक जाओ मैं गिर जाऊंगी। तो भाई आगे बहुत ज़्यादा गहरी थी, तो मैं आराम से देखो चली गई हूँ और पानी मेरे यहाँ तक आ रहा था। और अगर मैं 1-2 कदम और बढ़ा देती ना, बहुत गहरा पानी था। इसीलिए डंडे लगा रखे हैं ताकि इससे आगे कोई ना जाए, क्योंकि आगे गहराई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तो फिर भी कट्टे गिर रखे थे नीचे पैरों पे, तो इसलिए नहीं आ रहे थे। उसके बाद फिर हम लेके आ गए हैं भाई फूल, और ये अपने देवताओं के नाम की गंगा जी में छोड़ी जाती है। तो मैंने बेटे को और भैया को भेज दिया था कि आप दोनों छोड़ दो। मैं और मेरे हस्बैंड गए थे तो हम दोनों ने अपने कर दिया था। और ये चाचा भतीजे ने, उन्होंने तो देवताओं का, अपने पितरों का नाम लेके हमने उनके नाम से ये बहा दिया। तो उसके बाद यहाँ पे आ गए थे। अब की बार ये बोट पड़ी हुई है बीच में, तो बेटे को जिद थी कि मेरे को बैठाओ, लेकिन भाई मेरे को बोट वोट का इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी इसको यहाँ पे लेकर आ गए थे घुमाने के लिए कि ये देख ले, इसमें घूम ले। इधर देखो आप लोग भीड़ कितनी ज़्यादा हो रही है। उसके बाद यहाँ पे पंडित जी से कलावा वगैरह बंधवाया है और कथा वगैरह कराई थी। फिर हम चल दिए हैं भाई अपने घर की तरफ। तो क्योंकि टाइम से निकलना था भाई, तो भाई जिद करी बच्चों ने मेले में जाने की। मतलब मेले में क्या है, थोड़ी बहुत दुकानें थी, तो यहाँ से हम लोगों ने जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी, कंगन लिए थे, सिंदूर लिए थे हमने, तो मैंने और भाभी ने तो, और बच्चों को थोड़े बहुत खिलौने दिला दिए थे, तीनों बच्चों को दिलाए थे। और सबसे ज़्यादा जिद तो इस समय दर्शित ही कर रहा था। वो दोनों तो खैर छोटी हैं, इतनी जिद नहीं करती हैं, दर्शित ज़्यादा कर रहा था। उन लोगों को तो उनके काम की चीज़ दिलवा दी, उनके मोबाइल फ़ोन, ये देख सकते हो आप लोग, ये उनके मोबाइल फ़ोन दिला दे दोनों बहनों को कि आपस में
तब बात कर लेना तुम दोनों। और भाई दर्शित को 3-4 चीज़ें दिलाई हैं, उसका फिर भी मन नहीं भर रहा था, उसको फिर भी ये था कि और दिला दो, और दिला दो, और दिला दो। मैंने कहा बस भाई अब बहुत हो गया है। तो मेरे को ये था कि मैं छल्ला देख लेती हूँ, कोई तांबे का छल्ला, क्योंकि मेरी चट वगैरह बहुत ज़्यादा उपड़ती है भाई, तो मैं उँगली में पहन लूँगी। तो तांबे के छल्ले से बोलते हैं कि हाथों की चट नहीं उपड़ती है भाई, नाखूनों के पास में जो खाल से छूट जाते हैं उसको चट बोलते हैं हमारे यहाँ पे। सामान वगैरह खरीदने के बाद ये देखो यहाँ पे थे हम लोग। अब वो गाड़ी उधर खड़ी हुई थी पार्किंग में, तो सब हम चल रहे थे साथ में, और भाभी मम्मी मैं थे साथ में, तो वो तीनों चले गए थे आगे। उसके बाद हम चल दिए यहाँ से, निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। और अभी यहाँ पे गंगा जी का ही पुल चल रहा है, पुल अभी तक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये गंगा जी का ही पुल है। तो यहाँ पे भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई इस साइड में। वो भी तो शुक्र है कि हम उसी साइड में नहा लिए थे। मैं तो सोच रही थी अगर इस साइड में हम लोग आ जाते तो भाई बच्चों के साथ में कैसे नहाना होता हमारा। तो सही है हम उसी साइड में नहा लिए थे, ये भी सही किया मैंने, सही बताऊँ तो। ये देखो इस साइड में भी कितनी ज़्यादा भीड़ है, आप लोग भीड़ देख सकते हो भाई। बावस का दिन था तो आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। तो मम्मी कह रही थी अगर कुछ लेना हो तो बता देना। मैंने कहा हाँ मम्मी लेना तो है भाई। तो आगे चल के देखते हैं भाई, बच्चों के लिए कुछ और ख़रीदते हैं। मेरा मन था कि भाई क्या लूँ क्या लूँ, तो मेरे को अब की बार मैं सोच के गई थी कि मेरे को ये सामान ज़रूर लेना है। ये देखो भीड़ आप लोग देख सकते हो, अंदर तक भाई भीड़ भरी हुई है। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई, बहुत ही बुरा हाल था इधर की साइड में। शुक्र है कि हम उधर की साइड में चले गए। तो भाई इन्होंने आगे जाके गाड़ी रोकी, तो मेरे को खरीदनी थी ये वाली मूढ़ी। तो भाई इन्होंने मांगे थे इनके 1300 रुपये। तो आप लोग बताना कि मैं इनको कितने में ख़रीद के लाई होंगी। तो यहाँ पे मोल भाव मेरा चल रहा है, तो आप लोग बताना कि मैं कितने में लेके आई हूँ। इन्होंने मांगे 1300 इनके, तो बताना मुझे कितने में लाई होंगी मैं। तो भाई हम चल दिए, एक बार फिर से हम फास्टैग की लाइन में फंस चुके हैं। यहाँ पे काफ़ी देर हमको लग गया था। तो भाई मेरा मम्मी का और हस्बैंड का तो फास्ट था, हम लोगों ने तो सिर्फ चाय पी है। बाकी भाभी ने, भैया ने और बच्चों को हम लोगों ने खाना खिला दिया, क्योंकि वहाँ पे घर में मैं और मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे, और यहाँ पे हमारी जो है मम्मी करेंगी घर पे पूजा। तो इसलिए हम तीनों ने कुछ नहीं खाया था, क्योंकि भाई मावस की पूजा खाली पेट ही की जाती है हमारे यहाँ पे। तो उसके बाद भाभी ने अपने लिए मंगाया था डोसा, और भैया ने अपने लिए मंगाए थे भाई कुछ और बेटे के लिए मंगाए थे आलू के पराठे। तो भाई इनके सबके आपस में अपनी अपनी पसंद की चीज़ें आ चुकी थी। भैया के हैं छोले भटूरे, दर्शित का आलू पराठा, और भाभी के हैं ये मसाला पनीर मसाला डोसा था। और मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी ने पिए चाय। पूजा करे बगैर हम कुछ नहीं खाएंगे भाई, खाली जल और चाय पर ही मतलब रहते हैं जब तक पूजा नहीं हो जाती। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके थे गुलावठी माँ के, हमने थोड़ा बहुत कुछ खाया है। तो भाभी ने बोला था कि लस्सी पीनी है, तो मम्मी गई थी सबके लिए लस्सी लेने के लिए। भाई हस्बैंड ले आए हैं, मम्मी ऑर्डर देकर आ गए थे। तो भाई यहाँ पे भी इन तीनों ने पी है लस्सी। बाकी हम लोग थे भाई, हम लोग कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, ये भैया को थमा दी क्योंकि ये थी भैया की लस्सी। और भाई तीनों की हो चुकी थी, इनकी बच्चों की थी। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे भाई अपने गांव के रास्ते पे, हम अब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। तो भाई आज का दिन ऐसा ही भागम भाग वाला रहा था, और अभी मेरे को भाई यहाँ से निकलना है घर की तरफ। तो आप लोग मेरे को बताना कि आज का मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। और यहीं से ही मेरा नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को मिलेगा अगले दिन देखने के लिए, मतलब जो अगला व्लॉग आएगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। अभी फ़िलहाल घर पहुँच के मेरी पैकिंग वगैरह मैं सब ख़त्म करूँगी, और उसके बाद फिर मैं सीधे निकल जाऊँगी अपने ससुराल की तरफ। और नेक्स्ट व्लॉग आप लोगों को यहीं से स्टार्ट मिलेगा, तो देखिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा।